कंझावला केस जो लगातार चर्चा में बना हुआ है, उस पर बड़ा अपडेट आ रहा है। आपको बता दें कि कल ही पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया था कि 5 नहीं अब 7 आरोपी हैं, जिनकी 2 आरोपियों की तलाश हो रही थी। उनमें से 6ठा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आशुतोष नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आशुतोष की ही कार लेकर ये आरोपी गए थे। आशुतोष पर आरोपियों की मदद करने का आरोप है। मामले के 5 आरोपी तो पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार 5 आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। अब ये भी बता दें कि 4 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है। अब इस मामले में एक और मोड़ आया है। हादसे में मारी गई अंजलि की दोस्त निधि पर धमकी देने का आरोप लगा है। आरोप पड़ोस के निशांत नाम के लड़के पर लगाया गया है। इसको लेकर निशांत ने सुल्तानपुरी थाने में निधि के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि निशांत निधि का पड़ोसी है और निशांत ने मीडिया में बयान दिया था, जिसका निधि ने विरोध किया। निधि ने निशांत को धमकी दी, ये आरोप निशांत ने लगाए हैं और सुल्तानपुरी थाने में निधि के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। लगातार इस मामले में नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं, नए नए सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि 7 आरोपी घोषित किए गए हैं। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी तो पहले ही हो चुकी थी। अब 6ठे आरोपी आशुतोष, जिसका नाम है, जिसकी गाड़ी लेकर ये तमाम आरोपी गए थे, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर यह आरोप है कि उसने इन सभी आरोपियों की मदद की। उसी ने ऑटो बुलाया था, जिसके बाद उन्हें वहां से फरार किया गया था। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश हमें देंगे। मुकेश, और क्या अपडेट आपके पास है? देखिए आरजू, कल ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सागरप्रीत हुड्डा ने कहा था कि इस मामले में 2 और आरोपी हैं। एक आरोपी आशुतोष है, जिसने अपनी कार दी थी और दुर्घटना के बाद ऑटो बुलाया था और जो आरोपी हैं उनकी हेल्प की थी। जबकि दूसरा आरोपी अंकुश खन्ना है, जो कि अमित खन्ना का भाई है। और अमित के कहने पर अंकुश खन्ना ने दीपक से कहा था कि वो जो पूरी घटना हुई है उसको लेकर वो पुलिस से कहे कि कार वही चला रहा था। जबकि घटना के समय कार जो है वो अमित चला रहा था, लेकिन अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इसीलिए अमित ने अपने भाई अंकुश को फोन किया और फिर अंकुश के कहने पर दीपक इस केस में आरोपी बन गया और उसने पुलिस से कहा कि कार वही चला रहा था। तो पुलिस ने फिलहाल आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। आशुतोष रोहिणी के सेक्टर 1 में रहता है और आरोपी घटना के बाद सबसे पहले आशुतोष के पास गए थे, उसके घर पर, जहां पर पहले से ऑटो खड़ा हुआ था, और उसके बाद आरोपी ऑटो में बैठकर फरार हो गए। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि जब ये घटना हुई थी उस वक्त घटना के समय कार में केवल 4 लोग बैठे थे, 5 लोग नहीं बैठे थे। जो अमित था वो कार को ड्राइव कर रहा था और जो दीपक आरोपी था, जो 5वां आरोपी इसमें है दीपक, वो उस समय घर में था। लेकिन अमित ने उसको बुलाया तो कुल 5 आरोपी अपने आप बन गए थे, क्योंकि आरोपियों ने कहा कि कार जो है वो दीपक ड्राइव कर रहा था। लेकिन जांच में ये साफ हुआ कि दरअसल कार दीपक ड्राइव नहीं कर रहा था, दीपक उस समय घर पर था। कार में अमित बैठा हुआ था, मनोज मित्तल बैठा हुआ था, इसके अलावा 2 आरोपी और थे। तो ये 2 बड़े अहम खुलासे हुए हैं और इस मामले में जो 5 आरोपी हैं, कल उनको कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उनको अब 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मुकेश, तो यानी कि ये खुलासा हुआ कि दीपक, जिस वक्त ये दुर्घटना हुई है उस वक्त दीपक कार में था ही नहीं, वो अपने घर पे था, उसको फिर बाद में बुलाया गया था। हाँ, देखिए बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि जब ये घटना हुई उस वक्त दीपक कार में नहीं था। ये जो अमित कार ड्राइव कर रहा था, अमित ने अपने भाई अंकुश को फोन किया, अंकुश खन्ना को, कि मेरी कार से दुर्घटना हो गई है और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इसके बाद अंकुश ने दीपक से संपर्क किया और दीपक उस वक्त घर में था। फिर जहां पर ये कार खड़ी हुई, जो आशुतोष थे उसके घर पर, वहीं पर दीपक और अंकुश दोनों पहुंच गए और दीपक ने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया कि कार वो चला रहा था, क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था। इनको लगा कि मामला बहुत छोटा होगा, 304(1) का केस बनेगा और बाद में थाने से ही बेल हो जाएगी। लेकिन जब ये मामला इतना बड़ा हो गया और सारी बातें निकल कर आई कि लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीटा गया है, उसके बाद फिर धारा 304 लग गई और दीपक भी इस केस में फंस गया। तो दीपक पर और आशुतोष पर और अंकुश पर ये सबूत मिटाने के आरोप हैं, जबकि दीपक इस केस में मुख्य आरोपी भी है। तो कुल मिलाकर अब मामले की जांच आगे बढ़ रही है और इस केस में जो एक और आरोपी है अंकुश खन्ना, जो कि अमित खन्ना का भाई है, उसकी भी तलाश जारी है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मुकेश।